हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसका घोषित हो चुका है। अब फेज 2 के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें राजभाषा की तैयारी किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर फेज 2 का जो एग्जाम है, जो उसके परीक्षा की जो तिथि है, वो 29 अक्टूबर है। नाबार्ड के फेज 2 में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जो होता है वो 100 अंकों का होता है और ये अंग्रेजी से संबंधित होता है, अंग्रेजी का होता है और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो राजभाषा से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 अंकों के होंगे। अब इस पेपर 2 में जो 100 अंकों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें 30 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसके लिए 50 अंक दिए जाएंगे। 6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं और उसके लिए भी 50 अंक दिए जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से सिर्फ 4 प्रश्न ही आपको हल करना होगा। 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न जो होंगे वो 15-15 नंबरों के होंगे और 2 प्रश्न 10 अंकों के 10-10 अंकों के यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब बात करें कि ये जो 15 नंबर का प्रश्न आएगा या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो उसमें राजभाषा से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर 15 नंबर के एक प्रश्न में 2 आपको पैसे दिए जा सकते हैं, जिसमें इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में आपको अनुवाद करना होगा, और एक आपको गद्यांश दिया जा सकता है, जिसके प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। 10 नंबर के जो 10 अंकों का जो प्रश्न है, उसमें 2-3 ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जो कि राजभाषा से संबंधित होते हैं। जैसे कि कहा जाए कि राजभाषा आयोग के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए, राजभाषा 1976 के नियमों का उल्लेख करिए। इस तरीके से कोई भी विषय दिया जा सकता है, कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, जिसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना होगा। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न जो हैं, ये आपके राजभाषा से संबंधित भी हो सकते हैं या फिर आपके सामान्य किसी योजना से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि जनधन योजना या जीएसटी के बारे में आप उल्लेख करिए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न शॉर्ट नोट्स के बारे में यानी टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं। या फिर एक प्रश्न ऐसा दिया जा सकता है जिसमें आपको एक निबंध लिखने के लिए दिया जा सकता है। उसका जो विषय है वो इस प्रकार से भी हो सकता है कि वर्तमान बैंकिंग उद्योग की चुनौतियां क्या हैं, इस पर निबंध लिखिए। भूमंडलीकरण से लाभ या हानियां क्या होती हैं, उसके बारे में आप निबंध लिखिए। तो इस तरीके से वहां पर टॉपिक दिए जा सकते हैं। 10 अंकों का जो एक प्रश्न होगा, उसमें 5 शब्दों के हिंदी से अंग्रेजी में पर्याय और अंग्रेजी से हिंदी में पर्याय लिखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 अंकों के प्रश्न यहाँ पर राजभाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको राजभाषा जो आयोग है, राजभाषा नियम, अधिनियम, राजभाषा क्या होती है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अपने शब्दकोश को बहुत ही मजबूत बना लेना है कि आपको शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी उसका अर्थ पता हो, और साथ में यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि उन टिप्पणियों के लिए। और सबसे मेन है कि आपको कोई भी चीज है वो टाइपिंग करके उसकी प्रैक्टिस करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि बचे हुए समय में आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं और अब बचे हुए समय का सदुपयोग करके सही रणनीति बनाकर आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं।